इस वीडियो में हम करेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। तो जैसे कि हमने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें हमने फंक्शंस को वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, वो तो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको चेक करेंगे कि फंक्शंस वन वन है या ऑन टू है। तो प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। इफ वी हैव टू सेट्स a and b which are non-empty and a function from a to b, तो इस फंक्शन को हम वन वन कब कहते हैं? यदि इस डोमेन सेट के सभी एलिमेंट्स को b में डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल जाए, मीन्स किसी भी दो सब एलिमेंट को डोमेन के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को यहाँ पर सेम इमेज ना मिले तो हम कहते हैं फंक्शन वन वन है। और ऑन टू के लिए कैसे कहते हैं? ऑन टू के लिए हम कोडोमेन को देखते हैं। यदि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स को डोमेन से प्री इमेजेस मिल जाती हैं तो फंक्शन ऑन टू होता है। या यूं कहें कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज बन जाते हैं तो भी फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो आइए अब लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स वन वन और ऑन टू से रिलेटेड। पहले प्रॉब्लम हम लेते हैं एक फंक्शन जो r टू r है और उसे डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय f of x is equal to x square। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि जो ये फंक्शन है r यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो ये फंक्शन जो है सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स तक है और डिफाइंड है f of x is equal to x square। यहाँ पर जो x है वो इस डोमेन को बिलोंग करता है। तो हम चेक करेंगे ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है। तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, रियल लाइंस ले लेते हैं। 0 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे ही यहां लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, जैसे ये कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है R और ये हमारा कोडोमेन है, ये भी R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां से यहां कोई फंक्शन है f विच इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस डोमेन से इस कोडोमेन की तरफ ये फंक्शन है। तो कैसे डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर? आप देखिए क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये जीरो को क्या इमेज देता है। जब जीरो यहां डालेंगे तो 0 0 का स्क्वायर 0, 0 को इमेज मिलेगी 0। ऐसे ही इस 1 को जो इमेज मिलेगी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को इमेज मिलेगी 1। फिर हम यहाँ पे 2 को जब देखते हैं 2 को इमेज मिलेगी 4। ऐसे ही अगर यहाँ पे 9 है तो 3 को इमेज मिलेगी 9। और फिर अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, वैसे तो इसमें पूरे रियल नंबर्स को हमें चेक करना होता है, लेकिन हम इजी करने के लिए सिर्फ इंटीजर्स को चेक कर लेते हैं जहां से हमारा काम चल जाएगा। तो -1 की जो यहाँ पे इमेज आएगी वो आएगी 1 और -2 के लिए जो इमेज आएगी वो आएगी 4 और -3 के लिए जो इमेज आएगी वो आएगी 9। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है। अब यहां से हम देखें कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या नहीं है, तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। पहले तो वन वन के लिए क्या होता है कि
सभी एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, डोमेन के सभी एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1 है और ये -1 है, इन दोनों एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिली है, इन दोनों को सेम इमेज मिली है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसे ही ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए अगर ध्यान से देखें इस फंक्शन में जो भी इमेज मिलती है वो या तो 0 या फिर 0 से ऊपर वाले जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो बनते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे डोमेन की इमेज नहीं बन रहा है, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू तो वो होता है जो जिस फंक्शन के कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स इमेज बनते हो। तो यहां से देखिए, तो 1 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें हम यहां पे 2 पॉइंट्स दिखा देंगे डोमेन के जिनकी सेम इमेज है, एज -1 and 1 बिलोंग्स टू R, जो ये डोमेन है इसको बिलोंग करते हैं, फॉर विच जो फंक्शन इमेज है फंक्शन -1 के लिए इमेज देता है 1, एंड और जो फंक्शन है जो 1 के लिए इमेज देता है वो भी 1, -1 के लिए भी इमेज 1 आती है, 1 के लिए भी इमेज 1 आती है, तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को सेम इमेज मिलती है। तो therefore f is not 1 1, तो यहां से हम ये कहेंगे ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए भी हम ऐसे ही कोडोमेन का कोई एलिमेंट वहां से दिखा देंगे जिसको डोमेन से प्री इमेज नहीं मिलती, या यूं कहें जो डोमेन की इमेज नहीं बनता। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम दिखा सकते हैं, तो हम वहां से -1 ही दिखा देते हैं, एज -1 बिलोंग्स टू R मीन्स कोडोमेन से बिलोंग करता है, जिसके लिए फॉर विच नो एलिमेंट of domain is pre-image. For which no element of domain is pre-image. डोमेन का कोई भी एलिमेंट प्री इमेज नहीं है, तो therefore f is not on टू। तो इस प्रकार से जो ये फंक्शन हमने लिया था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर r टू r, तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। तो अब लेते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f r टू r defined as f of x is equal to 1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, 0 if x is less than 0 then -1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन वैल्यू देगा 1, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन वैल्यू देगा 0 और लेस देन 0 के लिए -1। तो यहाँ भी इसको अगर ऐसे ही अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यहाँ भी दोनों ही r टू r है, रियल नंबर के सेट से लेकर रियल नंबर सेट पे ये फंक्शन है। देखिए जब x ग्रेटर देन 0 है, अब 0 से ग्रेटर वाले नंबर कौन से हैं इसमें, ये 0 से ऊपर वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब को
इमेज, उन सब की इमेज बनेगी 1। तो जैसे मैं इंटीजर्स को दिखा देता हूं, इस 1 को भी इमेज मिलेगी 1, 2 को भी 1 इमेज मिलेगी, 3 को भी 1, 4 को भी 1, 5 को भी 1, और बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी को यहाँ पे इमेज मिलती है 1। और जब 0 होगा तो 0 को सिर्फ मिलेगी 0, और जो माइनस के नंबर हैं, जो लेस देन 0 रियल नंबर्स हैं, उनको इमेज मिलती है -1। -2 जाएगा -1 पे, -3 जाएगा -1 पे, -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अगर हम कोड मेन की बात करें, कोड मेन में केवल 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक तो -1, 0 और 1, जो डोमेन के पॉइंट्स की इमेज बनते हैं। बाकी जितने एलिमेंट्स यहाँ बचते हैं, कोई भी एलिमेंट डोमेन की इमेज नहीं बनता, तो इसलिए ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट नजर आ रहा है। 1 के लिए हम क्या देखते हैं कि क्या डोमेन के किन्हीं 2 पॉइंट्स को सेम इमेज मिली है। यहाँ तो 2 छोड़िए, 0 से ऊपर वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी को सेम इमेज मिली है, 0 से नीचे वाले जितने नंबर हैं उनको भी सेम इमेज -1 मिली है। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे 1 1। वन वन के लिए हम कोई 2 पॉइंट्स दिखा देते हैं, एज कोई भी 2 दिखा दीजिए, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स डोमेन से मैंने 2 पॉइंट्स दिखा रहा हूं, फॉर विच, जिसके लिए फंक्शन 1 के लिए भी 1 वैल्यू देता है, एंड फंक्शन जो है वो 2 के लिए भी वैल्यू 1 दे रहा है। तो मीन्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को सेम इमेज मिल रही है। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। फिर हम यहाँ पे ऑन टू के लिए काम करते हैं। ऑन टू में भी ऐसे हम कोई कोडोमेन से कोई पॉइंट्स दिखा देते हैं जो डोमेन की इमेज नहीं बनता। बहुत सारे पॉइंट है, आप यहाँ से एक पॉइंट दिखा दीजिए, एज जैसे -2 दिखा देते हैं, -2 बिलोंग्स टू आर, जो कोडोमेन का पॉइंट है, फॉर विच no element of domain R is pre-image, जिसके लिए डोमेन का कोई भी एलिमेंट प्री इमेज नहीं है। तो therefore f is not on to। तो यहाँ पे फंक्शन जो f है ये on to भी नहीं है। तो जो हमने यहाँ फंक्शन लिखा है ये 1 1 भी नहीं है और on to भी नहीं है। आइए अब लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे में हम क्या लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं f, वो लेते हैं n to n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसे डिफाइन करते हैं बाय f of x is equal to 5x। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे ये लाइन जो है इनको हम है तो रियल लाइंस, तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर, अब यहाँ से हम नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे काम करेंगे, n से n। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
प्रकार से हमारे पास ये नेचुरल नंबर की मैंने लाइन बनाई है, जिसपे यहाँ पे पहला नेचुरल नंबर यहाँ पे है, दूसरा नेचुरल नंबर यहाँ पे है। तो ये फंक्शन क्या करता है, देखिए जब डोमेन का जो पहला एलिमेंट है n1, इस 1 को ये फंक्शन क्या इमेज देगा, 1 जब यहाँ डालेंगे तो ये 5, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 को इमेज मिलेगी 5, 2 को मिलेगी 10, 3 को मिलेगी 15। इस प्रकार से इमेजेस हमें मिलती रहेंगी, 4 को आगे 20, 5 को फिर 25। तो जब ऐसे चलते रहेंगे बड़े नेचुरल नंबर्स की तरफ तो इमेजेस भी बड़ी होती रहेंगी। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट के लिए नेचुरल नंबर पर ही जाता है और डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है। फंक्शन तो ये 1 1 नजर आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? जब मैं कोड डोमेन के इन पॉइंट्स को देखता हूं जो इमेजेस नहीं बन रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेरे को ऐसे मिलते हैं एलिमेंट्स कोड डोमेन में जो डोमेन के किसी भी पॉइंट्स की इमेज नहीं बन रहे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आइए लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन जब 1 1 है तो हम इसको थोड़ा लिख के ही साबित करके दिखाना होगा। तो उसको कैसे करेंगे, लेट x, y belongs to domain and be two elements such that image of x is equal to image of y। तो हम क्या करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से लेट करते हैं कि उनकी इमेजेस सेम है। नाउ तो इनकी इमेजेस सेम को हम यहाँ लिख लेते हैं, f of x is equal to f of y। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5x is equal to 3y, सॉरी 5y, क्योंकि जब x को y से रिप्लेस करेंगे तो 5y, तो 5 से 5 कैंसिल, x is equal to y। तो जब यहाँ से देखते हैं कि जिन दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम थी तो वो एलिमेंट्स भी क्या हो गए, सेम हो गए। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि n के पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज सेम है। जिसकी भी इमेज सेम होती है वो दोनों एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जो रिपीट होकर सेम इमेज दिखा सकता है। मींस टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास सेम इमेज नहीं है। तो दिस सिंपलीज f इज 1 1। तो यहाँ पे जो f है वो 1 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम वहां पे बहुत सारे पॉइंट देख रहे हैं कोड डोमेन में जो डोमेन की इमेज नहीं बन रहे हैं, या यूं कहें जिन्हें डोमेन से प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो यहां लिखेंगे जैसा कि 1 है, 1 बिलोंग्स टू n, n यहां पे कोड डोमेन वाला, for which no element of domain of f is pre-image। मतलब f के डोमेन का कोई भी एलिमेंट प्री इमेज नहीं है इस कोड डोमेन के 1 एलिमेंट के लिए। तो इस 1 को डोमेन से कोई भी प्री इमेज नहीं मिली, या यूं कहें 1 किसी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बना। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो इस प्रकार से ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं r to r
defined as f of x is equal to 2 into x। तो 1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको? पहले तो हम एक रफली ट्राई कर लें कि कोई दो एलिमेंट्स मेरे को इस डोमेन से मिल जाए जिसके लिए इमेज सेम हो और मैं यह कह सकूं कि ये फंक्शन 1 नहीं है। जब हम लॉट्स ऑफ ट्राई करते हैं तो हमें कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ से नजर नहीं आते जिनकी इमेज सेम है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसको 1 वाले स्टेप से फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए फॉलो करते हैं। लेट, तो मैं यहां करता हूं लेट x, y बिलोंग्स टू R। R मीन्स यहां का डोमेन, बी टू एलिमेंट्स such that image of x is equal to image of y। now यहां क्या देखते हैं? इमेज ऑफ x इज इक्वल टू इमेज ऑफ y। तो यहां से देखने पे f ऑफ x की वैल्यू 2x, और जब x को y के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y। और जब इमेजेस सेम लेके x और y इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन 1 हो जाता है, क्योंकि कोड मेन के पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसकी इमेज सेम है। तो f इज यहां पे कहेंगे 1 फिर इसी क्वेश्चन को हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे? यहां से जो कोड मेन है यहां से एक एलिमेंट लेट करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू R, ये R जो है कोड मेन से है। बी एन एलिमेंट, फिर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भी जो हमने कोड मेन से ये एलिमेंट y लिया है क्या इसको डोमेन से प्री इमेज मिलती है। तो सपोज कर लेते हैं कि x इज प्री इमेज ऑफ y अंडर f। हमने सिर्फ इतना सपोज किया है कि x जो है y की प्री इमेज है अंडर f, लेकिन अभी तक ये हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये x इस R को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो यही हम चेक करेंगे। अगर ये x हमारा इस सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग कर गया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि प्रत्येक कोड डोमेन के प्रत्येक y एलिमेंट को x टाइप की प्री इमेजेस डोमेन से मिल रही हैं। तो क्योंकि x y की प्री इमेज है देयरफॉर तो ये x कैसे लिखा जाएगा? f of x इज इक्वल टू y। तो f of x की वैल्यू आएगी 2x विच इज इक्वल टू y। तो यहां से x की वैल्यू आएगी y बाई 2। फिर यहां पे हम कहेंगे एज जो ये y है ये बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2 इज आल्सो रियल नंबर, देयरफॉर जो y बाई 2 होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, जबकि y बाई 2 इक्वल टू है x के, तो x बिलोंग्स टू r। इस प्रकार से हमारा जो x है ये इस डोमेन से बिलोंग कर गया। मींस जो y हमने लेट किया था उसकी जो प्री इमेज हमने सपोज की थी वो किसको बिलोंग करती है? डोमेन ऑफ f। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R has pre-image in domain R under F। Therefore हम कह सकते हैं F is on to। तो ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और on to भी है।
तो आइए लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो हम लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फंक्शन है डिफाइन, ये भी R है, इसको डिफाइन किया गया है f of x इज इक्वल टू क्यूब ऑफ x, मीन्स x की पावर क्यूब। तो आइए 1 के लिए पहले तो मैं एक बार वैसी दो एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर लें जिसकी इमेज सेम हो जाए, लेकिन काफी कोशिश करने में भी आपको कोई दो एलिमेंट्स ऐसे नजर नहीं आएंगे जिसके लिए यहाँ पे इमेजेस सेम हो। तो हमें इस 1 वाले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो लेट x, y बिलोंग्स टू R यहाँ पे ये डोमेन वाला है, B टू एलिमेंट्स such that f of x is equal to f of y, या image of x is equal to image of y। now जैसा कि f of x is equal to है f of y, तो by this function ये हो जाएगा cube of x is equal to cube of y, तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर यहां से हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या देखते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये टू फैक्टर्स में लिखा हुआ है और इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो उन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर 0 जरूर होता है। तो यदि हम ये चाहें कि ये फैक्टर इक्वल टू 0 हो तो इसकी गारंटी हम तभी दे सकते हैं जब दूसरा फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 हो एक्स वाई के लिए। तो चलिए वही हम गारंटी अभी दे देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और y के बाई में 2 लगाइए और जो y बाई 2 जो बना है इसका होल स्क्वायर इसमें ऐड कीजिए, इसी का होल स्क्वायर इसी में से सब्सट्रैक्ट कीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ये x माइनस वाई और यहाँ से इतना जो पार्ट है ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का जब हम समअप करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर अपॉन 4। तो ये वाला जो फैक्टर है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब इस फॉर्म से इसको देखते हैं तो ये दो टर्म्स का फैक्टर नजर आ रहा है, जिसमें ये टर्म स्क्वायर में है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। जो बाद वाली टर्म है इसमें 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव और y के ऊपर स्क्वायर है तो y भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब दो टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती इनमें से तो ये रिजल्ट कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक केस में ये इक्वल टू 0 आ सकता है, यदि x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो, अदरवाइज ये फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा। तो दिस इंप्लीज तो उस स्थिति में तो फिर ये भी 0 हो जाता है। अगर x y 0 लेते हैं तो यहाँ पे दिस इंप्लीज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कारण ये है कि जो ये x प्लस वाई बाई 2 का जो होल स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर बाई 4 ये फैक्टर जो है नॉट इक्वल टू 0 है नॉन जीरो नंबर्स के लिए। तो यहां से क्या आता है x इज इक्वल टू वाई। जब x इज इक्वल टू वाई आ जाता है तो फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन को 1 1 प्रूव कर देते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे इस फंक्शन में,
उसी प्रकार से हम यहां से लेट करते हैं, जो कोडोमेन है y एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से, बी एन एलिमेंट, और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या y को डोमेन से प्री इमेज मिलती है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज x is प्री इमेज ऑफ y अंडर f। हमने अभी तक यही सपोज किया है कि x जो है f के अंडर y की प्री इमेज है, लेकिन ये प्री x जो है क्या इस R को बिलोंग करता है? वही हम चेक करेंगे नाउ। देयरफॉर क्योंकि x y की प्री इमेज है तो ये लिखा जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से x की पावर 3 इज इक्वल टू y, यहां से x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। अब देखिए एज y बिलोंग्स टू r, यहां देखिए रियल नंबर है, और किसी भी रियल नंबर की जो 1/3 पावर होती है वो भी रियल नंबर होता है। देयरफॉर x किसको बिलोंग कर गया? r को, क्योंकि y की जो 1/3 पावर है ये इज इक्वल टू x है। तो जो हम x y की प्री इमेज ले रहे थे वो x किसको बिलोंग कर गई? सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हमारा डोमेन है। देयरफॉर या दिस इंप्लीज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has pre-image in domain R under M। इस प्रकार से जो हमारे पास कोडोमेन R था, कोडोमेन R का एवरी एलिमेंट के पास प्री इमेज है फंक्शन के डोमेन R के पास। तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। अगर यहां पे सपोज कीजिए, अगर मैं यहां पे फंक्शन R ले रहा हूं और हम यहां पे कर लेते हैं स्क्वायर, पहले ही केस ले लिया है। अगर यहां पे 1/2 होता, सपोज करो यहाँ पे स्केयर हो, मान लो मैं यहाँ स्केयर ले लेता हूँ, और तब इसको हम नॉट ऑन टू प्रूव कैसे कर देंगे? y बिलोंग्स टू r, ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे सिचुएशन आएगी जब इसको हम वहां पे 2 लेके करेंगे तो ये सिचुएशन इस फॉर्म में आएगी। तो हम कहेंगे एज y बिलोंग्स टू r, दिस सिंपलीज y की 1/2 बिलोंग्स टू r। ये नीड नॉट बी ट्रू होता है, ये यहां पे नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। क्यों? इफ वी टेक y की वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं तो -1 की जो 1/2 पावर होती है वो रियल नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है। तो उस केस में तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर -1 दिखा देते हैं इस जगह पे, तो -1 को फिर कोई भी प्री इमेज नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हम इस केस में इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ये जो रिजल्ट होते हैं यहाँ पे, ये जो भी डोमेन दिया होता है उसके सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।